मुझे बताते पार खुशी हो रही है। संजय गांधी जैविक उद्यान सहित पूरे बिहार के कोने कोने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक वन प्राणी सप्ताह मनाया गया है। उसी कड़ी में संजय गांधी जैविक उद्यान के परिसर में मैं देखा, यहाँ पर जाने का मौका मिला जा करके है और विभिन्न जो वन्यजीव हमारे जा करके है, तो डॉल्फिन 5 अक्टूबर को हम डॉल्फिन डे बनाने का यहाँ काम किया, वर्कशॉप हुआ था। यहाँ पर शैरो डे मनाया गया है, उसका वर्कशॉप किया गया है करके, और लगातार मैं देख रहा हूँ। और आज एक सप्ताह के अंदर में पूरे बिहार का जो माहौल बदला है, हमारी जिम्मेदारी है वन जीवों के प्रति भी जा करके उनका सुरक्षा संवर्धन जा करके दिशा में सरकार काम कर रही जा करके है। और इस अभियान में कई यहाँ पर प्रतिभागियों ने भाग लिया और भाग लेने के बाद उनको प्राइज भी दिया गया करके है। जो तमाम प्रतिभागी थे, विभिन्न विद्यालयों से बच्चे हमारे जो आए थे, जिन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस के आधार पर वनों के क्षेत्र से जुड़े चीज़ों पर उन्होंने जो अच्छा कार्य किया है, उन कार्यों के आधार पर उनको पुरस्कार भी देने का काम किया गया है। और यहाँ के डायरेक्टर जो सज्जित कुमार जी है, उनका अपने कार्यकाल में मेरा मानना है कि इस क्षेत्र का एक स्वर्णिम इतिहास उन्होंने लिखने का काम किया है। और जिस तरह यहाँ पर 93 प्रकार के वन्यजीव हैं, 11 संख्या उनकी जाकर के है, बहुत बेहतर रख रखाव, उनका भोजन, उनका सुरक्षा, उनका स्वास्थ्य चिंता उन्होंने की जा करके है। तो ये जो हम मना इसलिए रहे हैं कि आने वाले समय में वन, हमारा मानना है, हमारी संस्कृति है कि धरती पर रहने वाले सभी वन प्राणी हमारे परिवार जा करके हैं, परिवार का हिस्सा हैं। उनका संरक्षण, संवर्धन, उनका विकास, उनकी चिंता करना हम सबों की जिम्मेदारी है। वैसे पर्यावरण विभाग के माध्यम से लगातार दिशा में काम किया जा रहा है। जैविक उद्यान पटना में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती से 2 अक्टूबर से प्रारंभ 8 अक्टूबर तक वन प्राणी सप्ताह 2024 के आज के समापन समारोह के मौके पर मंच पर आसीन विभाग के हमारे कर्मठ डायरेक्टर परिस्थिति एवं पर्यावरण विभाग श्री अभय कुमार जी, इस मौके पर निदेशक जिन्होंने अपने कार्यकाल में एक अमिट छोड़ने का काम किया है, इतिहास बनाने का काम किया है, ऐसे हमारे डायरेक्टर संजय गांधी जैविक उद्यान श्री सत्यजीत कुमार जी, इस मौके पर हम सबों के बीच लोकप्रियता हासिल करने वाले, विभिन्न पदों पर रहकर अपनी सेवा देने वाले और जीवों के लिए डॉक्टर गोपाल शर्मा जी, गोरैया संरक्षण के श्री संजय कुमार जी सहित आज के कार्यक्रम में सम्मिलित सभी हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के पत्रकार मित्रों साथियों, आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित देवी और सज्जनों, सभी हमारे भाग ले रहे अपने बीच विभिन्न हमारे युवा एम्बेसडर सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे सभी प्रतिभागीगण, अपने सभी इस चिड़ियाघर के उपस्थित हमारे वन कर्मीगण, मुझे बात खुशी हो रही है कि जू पटना का जो है देश में अपना स्थान रखता है। और जब से सत्यजीत जी ने 4 संभाला था, 4 वर्षों के कार्यकाल में लगभग जो उन्होंने उपलब्धि देने का काम किया है, ये आने वाले समय में जो भी जू में आएंगे इनको याद अवश्य करेंगे, ऐसा हमें लगता है। प्रेम कुमार सिंह जी, प्रेम कुमार जी, पटना जू के निदेशक सत्यजीत जी, अभय सर, डॉक्टर गोपाल शर्मा जी और हमारे मीडिया के साथी और हॉल में मौजूद जू एम्बेसडर जिन्होंने इस पूरे आयोजन को सफल बनाया। और मैं काफी थोड़ा प्रभावित भी हुआ। इस बार हर बार तो कार्यक्रम होता तो मैं आता था, लेकिन इस बार गौरैया को जगह मिली और खासकर सत्यजीत जी का सर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आज वो पटना जू को छोड़कर जाएंगे, मतलब तबादला हो गया है
और बहुत दुख है और कष्ट भी है, लेकिन मैं ऑफिस छोड़कर इन्हीं की वजह से आज यहाँ पर आया हूँ और इनकी इच्छा थी कि जाते जाते किताब का लोकार्पण हो। तो हमने चर्चा की थी, हर बात की चर्चा होती है, पक्षियों के बात हो तो 10 लोग भी नहीं आते, क्योंकि मैं साहित्यकार और पत्रकार बिरादियों से भी मैं जुड़ा हूँ और उसमें पूरा हॉल भरा हुआ था। जो एम्बेसडर तो थे ही, साथ ही और भी लोग वहां पर आए हुए थे। और उसकी एक रोचक पहल पक्ष ये रहा कि जो एक जवाबदेही दी गई कार्य योजना की। हम बात करते हैं गौरैया संरक्षण को लेकर। गौरैया संरक्षण का मतलब ये कि सब लोग गांव देहात से जुड़े हुए हैं और कई नाम है, जैसे अब अर्जुन सिंह की चर्चा होती है, उनके घर में सैकड़ों गौरैया है। मैं आपको बताऊं कि इस पूरे हिंदुस्तान में सैकड़ों अर्जुन सिंह हैं। आप जाएंगे तो हनुमान नगर में एक रिटायर्ड अधिकारी है जो अपने घरों पर गौरैया के लिए निवास बना रखा है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठा था कि बॉक्स लगाने के बाद भी गौरैया नहीं आती, मतलब कृत्रिम बॉक्स लगाने के बाद भी गौरैया नहीं आती है, लेकिन आएगी। मैं हजारों उदाहरण दे सकता हूं कि हमारी टीम, हमारी गौरैया एनवायरमेंटल वॉरियर ने जो प्रयास किया, हजारों लोगों ने बताया कि उनके घर पर गौरैया की वापसी एक दिन में छपाया गया। एक दिन का मतलब ये और भी आएगी, 10 प्रति केवल इसकी आई है और एक लड़का गया है प्रिंटर के पास, दिल्ली में छपी है और वहां से लेकर ट्रेन में रखा गया। सुबह 5 बजे उस ट्रेन से राजधानी से निकाला गया और फिर ये आपके बीच ये पुस्तक आई और ये खासकर बच्चों के लिए लिखी गई है, क्योंकि हमारे आसपास जो पक्षी है, मैं चर्चा करना चाहूंगा। यहाँ पहले प्रधान सचिव थे दीपक सिंह जी, तो कोरोना काल में काफी बातचीत होती थी और ऐसी से चिड़ियों और पशु पक्षियों के बारे में बात होती थी और वीडियो भी डालते थे मीडिया कर्मियों के लिए भी। उसमें हमने खुद देखा कि इतनी चिड़िया और आते हैं आसपास हमारे परिवेश में कि आप यकीन नहीं करेंगे। अब मैं आता हूं मेन मुख्य मुद्दे पर। गौरैया संरक्षण की बात हो रही थी और 6 तारीख को सत्यजीत जी सर के बल पर दम पर वो आयोजन हुआ कार्यशाला। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।